चलिए हम लोग देखते हैं बायो का, क्लास 10th बायो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बाबू पेपर में रहने वाला है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। तो विदाउट इन्वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है तब होता है। तो क्या होता है बाबू? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। सी कह रहा है कि बाबू नई प्रकृति नष्ट हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कोशिका मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और ज़्यादा देखिए, इस पूरे सेट का लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोगों के बीच बाबू अभी आ गया है कि अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए अणुओं से, बी जीव द्रव्य से, सी तंत्रिका तंत्र से, और डी मस्तिष्क से। ठीक है ना। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो बाबू राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका। डीएनए से जो अनुवांशिकी गुण होता है ना बाबू, डीएनए में होता है। किस में होता है? डीएनए के अणुओं में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म का बात किया जाए तो बाबू डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। जीव द्रव्य से बाबू जीव द्रव्य बाबू अनुवांशिकी का गुण नहीं है। और तंत्रिका तंत्र जो है मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और मस्तिष्क बाबू आपके बॉडी के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए बाबू अमीबा में, तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विखंडन होता है। ईस्ट नाम के जीवाणु में जो होता है बाबू एक कोशिकीय जीव में मुकुलन होता है। ईस्ट में क्या होता है बाबू? मुकुलन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, तो बाबू ओवरी ही मादा में पाया जाता है और ये मादा जनन अंग का प्रमुख अंग है। गर्भाशय, और गर्भाशय में ही तो बाबू भ्रूण का विकास होता है, तो ये भी आपका मादा जनन अंग का है भाग। और ऑप्शन नंबर सी है आपका शुक्रवाहिका जो कि केवल और केवल जेंट्स में पाया जाता है। यह बाबू वृषण से पेनिस को जोड़ता है, जो नली उसी को कहते हैं शुक्रवाहिका। उस नली से बाबू शुक्राणु वृषण से होते हुए पेनिस से होते हुए बाहर निकलता है, तो उसे कहते हैं शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराग कोष होते हैं ए बाह्य दल में, बी अंडाशय में, सी अंडप में, और डी है आपका परागकण। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए पराग कोष में होते हैं, तो बाह्य दल बाबू पराग कोष में नहीं होता है। अंडाशय में बाबू अंडाशय मादा पुष्प का मादा जनन अंग है, जिसमें बाबू अंडाणु उपस्थित होते हैं। अंडप ये बाबू एक शब्द है। और ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू, पराग कोष में हमेशा परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं बाबू? परागकण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है ये बाबू। चलिए देखते रहिए आप। अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? पुष्प है, तो बाबू कंटेंट में आपको प्रैक्टिकल करके बताए हैं कि अड़हुल उस प्रकार का एक पुष्प है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, यानी कि एक द्विलिंगी पुष्प है। क्या है बाबू? द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ पाया जाता है बाबू, इसलिए इसे द्विलिंगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? या प्लेनेरिया किस अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, बी है आपका बाबू विखंडन, सी है द्विखंडन, डी है आपका पुनर्भवन। ठीक ना, पुनर्भवन यानी कि पुनः निर्माण होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू। द्विखंडन का अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात किए, द्विखंडन अमीबा में होता है, विखंडन या बहुखंडन बाबू प्लाज्मोडियम में होता है, और मुकुलन ईस्ट में होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को देखिए आप। मानव
संग गर्भावस्था की अवधि होती है, यानी कि मानव में, यानी कि महिलाओं में मानव की जो महिलाएं हैं, फीमेल पार्ट है, उसमें गर्भावस्था का समय जो होता है कितना होता है? ए है 20 सप्ताह, सी है 30 सप्ताह, ए है 20 सप्ताह, बी है 30 सप्ताह, सी है आपका 40 सप्ताह, डी इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, ठीक ना। 280 या अप्रोक्स करके आपका होता है कुछ डेज, ठीक है, कर लीजिएगा आप। 40 सप्ताह होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप बनता है ए युग्मक, बी कलिक, सी युग्मनज, डी भ्रूण। तो बाबू देखिए मादा और नर और मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप, यानी कि मिलने के फलस्वरूप जो निर्माण होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूण जब निषेचन के फलस्वरूप बाबू भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औदरक एक है, औदरक एक है, ऑप्शन है ए एक भूमिगत तथा, ठीक है, एक जड़, बी है बाबू एक भोजन संग्राहक जड़, और डी है आपका फल। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक ना। एक भूमिगत फल है, ठीक है, भूमि के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो बाबू देखिए अलैंगिक विखंडन है, विखंडन भी अलैंगिक है, उसमें मुकुलन भी आपका अलैंगिक है, बीजाणु जनन भी अलैंगिक है। बात कीजिए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट, इनमें सभी, ठीक ना, इनमें सभी जो है बाबू अलैंगिक जनन की विधियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा, या लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए पत्तियों के द्वारा, बी तने के द्वारा, सी फूलों के द्वारा, डी बीजों के द्वारा। तो बाबू देखिए किसी भी पुष्पी पौधों में उसका जो बाबू लिंग रिप्रेजेंट कोई करता है, तो बाबू उसका फूल करता है। कौन करता है बाबू? फूल करता